हे एवरीवन, दिस इज निशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शिकागो टाइपराइटर का सेकंड एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एज यू नो हमारा चैनल अभी न्यू है, सो प्लीज मोटिवेट अस। थैंक्स। एपिसोड के शुरू में सियोल स्टॉकर से बोलती है कि बकवास मत करो, कोई भी बेवकूफ अपनी लाइफ एक नॉवल की वजह से खराब नहीं करेगा। वो तुम हो जिसने अपनी लाइफ खुद खराब की है। सियोल को इस तरह देख हान को एक मेमोरी स्ट्राइक करती है। वो लड़की सियोल ही है जिसे वो हमेशा देखता है। स्टॉकर सियोल को मारने पड़ता है कि सियोल शूट कर देती है। शूट करने से उसे दोबारा वही विजन दिखता है कि उसने किसी पे शूट किया था। सियोल के हाथ कांपने लगते हैं। ये देखकर स्टॉकर दोबारा उसे मारने पड़ता है, बट सियोल उसे फ्लिप करके जमीन पर पटक देती है। हान से कहती है तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो, पुलिस को कॉल करो। फिर पुलिस आती है और स्टॉकर को लेके चली जाती है। ऑफिसर के जाने के बाद हान सियोल से कहता है कि मुझे कुछ बात करनी है। हान सियोल से पूछता है कि तुमने दरवाजा कैसे खोला और तुम्हें कैसे पता मैं डेंजर में था। सियोल कहती है कि दरवाजा पहले से खुला हुआ था, शायद स्टॉकर ने खुला छोड़ दिया था और डॉगी का पीछा करते हुए मैं यहाँ पर आई हूँ। फिर सियोल बेहोश हो जाती है। फिर उस डॉग को दिखाया जाता है और उसके शरीर से कोई स्प्रिट जैसी चीज निकलती है और टाइपराइटर में जाके समा जाती है। सियोल को होश आता है जो कि वो हान के कमरे में होती है। ये देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। फिर उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो और अभी तक घर क्यों नहीं आई, तुम्हें आज मेरे लिए टाइप करना था। फिर सियोल बताती है कि वो हान के बेडरूम में है। उसकी फ्रेंड तो शॉक्ड हो जाती है। फिर वो पूछती है वहाँ क्या कर रही हो। सियोल कहती है मुझे नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं है, और फोन काट देती है। फिर सियोल घर को एक्सप्लोर करने लगती है। तभी एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो उस रूम के अंदर जाती है जहाँ वो टाइपराइटर होता है जो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और वो छूने ही वाली होती है टाइपराइटर को। तभी हान आ जाता है और उसे बाहर लेकर चला जाता है और उसे डांटता है बिना परमिशन के उसके राइटिंग रूम में जाने के लिए। सियोल कहती है मुझे नहीं पता, वो दरवाजा खुद ही खुल गया था। हान कहता है तुम एलिवेटर कर लो, जिसके आते ही सारे दरवाजे खुल जाते हैं और उसे सुनाने लगता है। तभी सियोल के पेट से आवाज आती है। हान सियोल को खाने को देता है। सियोल कहती है तुम नहीं चाहते कि मैं अकेले बैठ के खाऊं, इसलिए तुम यहाँ पर बैठे हो। हान कहता है सपने देखना बंद करो, तुम कुछ गड़बड़ ना कर दो, इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। जब सियोल कहती है कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई है, हान कहता है मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं मांगी थी और मैं मार्शल आर्ट हूँ, मैं खुद ही उसे संभाल लेता। हान तो बहुत ही एरोगेंट होता है, सियोल की एक भी बात का सही से रिप्लाई नहीं करता। फिर हान पूछता है क्या तुमने शूटिंग सीखी है। सियोल कहती है मैंने बहुत बहुत पहले सीखा था। तो हान पूछता है बहुत बहुत पहले का मतलब कब से है। तब सियोल कहती है कि जब वो हाई स्कूल में थी, नेशनल शूटिंग टीम में मेंबर थी और 11वें साल में उसने शूटिंग छोड़ दी थी। हान तो हंसने लगता है क्योंकि उसने तो पास्ट लाइफ का सोचा था। हान उससे पूछता है तुमने शूटिंग क्यों छोड़ दी, क्या तुम अल्कोहलिक थी। सियोल कहती है नहीं, ये टॉप सीक्रेट है, और बोलती है ये सीक्रेट जो मेरा जान जाता है वो मुझे छोड़कर चला जाता है। जब हम दोनों क्लोज आ जाएंगे तब मैं तुम्हें ये अपना सीक्रेट बता दूंगी। हान कहता है ये तो बहुत बुरा हुआ, इसका मतलब मैं कभी तुम्हारा सीक्रेट नहीं जान पाऊंगा। फिर हान के हाथ में दर्द होने लगता है क्योंकि स्टॉकर से लड़ते वक्त उसके हाथ में चोट आ गई थी। फिर सियोल उसे इंसिस्ट करती है कि मैं तुम्हारे लिए टाइप कर देती हूँ और वैसे भी ये अर्जेंट वर्क लग रहा है और मैंने वर्ड प्रोसेसिंग में सर्टिफिकेट भी लिया। हान मान जाता है। फिर सियोल टाइप करने लगती है और कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं तुम्हारा रफ ड्राफ्ट टाइप कर रही हूँ। हान कहता है तुम ऐसा बोलना बंद करो। फिर हान और सियोल बहस करने लगते हैं। हान कहता है तुम सांस नहीं ले पाती जब तुम अपना मुंह बंद करती हो। सियोल हंसने लगती है और कहती है मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मुझे लगा तुमने कहा है कि मैं अपना मुंह बंद कर लूँ। हान कहता है अब तुमने मुझे सही समझा है। फिर सियोल टाइप करने लगती है और उसमें जैसे जैसे इमोशन होते हैं, अप डाउन होते हैं, वैसे ही वो उसके एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं। कभी वो खुश हो जाती है और स्पीडली टाइप करने लगती है और कभी दुखी होकर एकदम स्लोली टाइप करने लगती है। सियोल को देखकर हान हंसता है बट उसे पता नहीं लगने देता। फिर दिखाते हैं उसके आसपास की चीजें सारी घूम रही है। इस लाइव का दिखाते हैं कि सियोल उसी टाइपराइटर पे टाइप कर रही होती है। हान उसके सामने बैठकर उसे डांट रहा होता है स्पीडली टाइप करने के लिए। हान कहता है तुमने तो अपने बारे में कहा था कि तुम फास्ट लर्नर हो और अगर तुम ऐसे टाइप करोगी तब तो हम ये कभी खत्म ही नहीं कर पाएंगे। सियोल कहती है तो तुम्हें अपनी राइटिंग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, यही मुझे स्लो कर रहा है। दिखाते हैं हान प्रेस में वही आर्टिकल लेकर जा रहा होता है बट उसके हाथ में चोट लगने के कारण उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो बोरियों पे गिर जाता है। ये सब सियोल देख रही होती है और हंस रही होती है। हान सियोल को देखकर उसे बैग दे देता है और प्रेस में जाने के लिए बोलता है। सियोल कहती है मैं क्यों जाऊँ।
हान कहता है क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा तेज हो। सियोल के एक्सप्रेशन देखकर उसे आधे पैसे ऑफर करता है। फिर सियोल जाने के लिए मान जाती है और साइकिल लेकर जाने लगती है। थोड़ी दूर पे रुक जाती है और हान पे वो बैग फेंक देती है और कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना कुछ शानदार लिखने को, और तुम्हारी नोवेल तो बिल्कुल थर्ड रेटेड है, सिर्फ न्यूज़पेपर की जगह वेस्ट करने के लिए। और वहाँ से वो चली जाती है बाय करते हुए। हान उस पर चिल्लाता है बट कुछ टाइम उसे देखता रह जाता है। इससे पता चलता है कि हान सियोल को अपनी पास्ट लाइफ की कोई मेमोरी याद नहीं है, बट कुछ कुछ सेल्फ रियलाइजेशन उन्हें होने लगा है। दोनों एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि तुम्हें कुछ फील हुआ। तभी अर्थक्वेक आने लगता है। सियोल टेबल के नीचे छुप जाती है और हान भी कंबल लेके टेबल के नीचे छुप जाता है। हान बार बार सियोल को धक्का मारता है और कहता है कि मुझसे दूर रहो। हमें दिखाया जाता है कि बाहर सब नॉर्मल है, सिर्फ हान के घर में अर्थक्वेक आई है। फिर एकदम सब शांत हो जाता है। फिर एक पोर्ट्रेट में एक बंदे को दिखाते हैं जिसकी आंखें मूव करती है और फूंक मार के वो बिजली को भगा देता है। सियोल मन ही मन खुश हो रही होती है अपने बायस को देख के और उसे घूरने लगती है। हान उसे डांटते हुए कहता है इट्स रियली क्रीपी, मुझे घूरना बंद करो। फिर सियोल टॉर्च अपने मुंह के सामने जला लेती है। हान डर जाता है। सियोल मूनलाइट को देखने लगती है और हान उससे पूछता है बोल रही थी कि हम पहले कभी मिले हैं। बोलने ही वाली होती है तभी मैनेजर घर पे आ जाता है और सारी लाइट जला देता है। हान सियोल से कहता है कि अगर मेरे मैनेजर को पता चला तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और उसे वहाँ से जाने को बोलता है। मैनेजर हान को देखकर रोने लगता है और बोलता है जापान की बिजनेस ट्रिप के बाद सीधा मैं यहीं पर आया हूँ। हान उसे बोलता है ओवर एक्टिंग बंद करो और मैं ठीक हूँ, और बोलता है अर्थक्वेक आ रहा था, तुम्हें इतनी जल्दी आने की जरूरत नहीं थी। मैनेजर ये सब सुनकर परेशान हो जाता है और कहता है तुम अभी तक ठीक नहीं हुए, शायद तुम्हें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर तो नहीं, और डॉक्टर को कॉल करने लगता है। फिर वो दोनों बात करने लगते हैं कि हान को एक इंटरव्यू देना है जो वो देना नहीं चाहता। उसका मैनेजर बोलता है तुम्हें इंटरव्यू देना पड़ेगा, अदरवाइज वो कुछ भी लिख देंगे अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए, और अगर अदर जर्नलिस्ट ने लिख दिया कि तुम्हारी नॉवल क्रिमिनल को इनकरेज करती है तो इससे तुम्हारी सेल नहीं बल्कि रेपुटेशन भी खराब होगी। हान उसे कहता है कि ये मेरी नॉवल की गलती नहीं, उस बंदे की लो सेल्फ एस्टीम की गलती है। मैनेजर उसे समझा ही रहा होता है कि सियोल घर से भागने की कोशिश करती है। जब उसका मैनेजर सियोल को देखने ही वाला होता है कि हान मैनेजर को डिस्ट्रैक्ट करता है। सियोल चिल्लाती है। मैनेजर कहता है तुमने कोई आवाज सुनी? गुस्से से बोलता है मैंने कुछ नहीं सुना। बेचारी सियोल विंडो से गिर जाती है और कहती है आज मैंने सीखा है फैन होना इजी जॉब नहीं है। इन द मॉर्निंग हर न्यूज चैनल पे हान और उस स्टॉकर के बारे में दिखाया जाता है। उस स्टॉकर यानी क्रिमिनल ने इससे पहले कई लोगों का मर्डर किया था। न्यूज को हान की मॉम यानी उनकी अडॉप्टिव मॉम जिन्होंने हान को पाला था वो भी देख रही होती है और उनके फेस में एक क्रीपी स्माइल होती है। तभी उनका रियल सन यानी ताई आता है। फिर मदर बोलती है देखो और कुछ बोलो, टैलेंटेड होने से भी ज्यादा प्रॉब्लम होता है, वो एक किसी मासूम इंसान को भी पागल बना देता है, यहाँ तक कि मर्डर। शायद उसने जन्म ही ऐसा लिया है। हान के अडॉप्टिव फादर को दिखाया जाता है जो अंदर ही अंदर हान के लिए परेशान होते हैं बट दिखाते नहीं है। हमें पता चलता है कि उनकी वाइफ को शक है कि हान उनका ही बेटा है यानी उसके हस्बैंड का, और हमें पता चलता है कि उन्होंने अपना एक डीएनए टेस्ट भी कराया था। हान उनका बेटा तो नहीं निकला रिपोर्ट में, बट अभी भी उनकी वाइफ को शक है कि वो उन्हीं का ही बेटा है। फिर हान को दिखाते हैं जो टाइप कर रहा होता है बट उसे सियोल की याद आती है। वो दोबारा लिखने जाता है तो उसे घास खाने की आवाज आती है। वो गार्डन में जाता है और हिरन को यहाँ से ले जाने के लिए बोलता है। हान कहता है इन्हें पहाड़ों पे जाकर छोड़ दो या बेच दो, पर मेरे सामने से लेके जाओ। दोबारा हान लिखने जाता है तो सेक्रेटरी कांग आ जाती है। हान पूछता है क्या क्रिमिनल ने अपना मुंह खोला है? सेक्रेटरी कांग मना करती है। देखिए रिपोर्टर सॉन्ग ने ये पता लगाया कि क्रिमिनल तुम्हें क्यों मारना चाहता था। वो कल्प्रिट 3 साल तक हर दिन तुम्हें लेटर लिखता था और तुमने उसका कंटेंट चुराया। ये सब सुनकर हान गुस्से में मैनेजर के ऑफिस में पहुंचता है। मैनेजर पहले से ही रिपोर्टर के रिप्लाई दे दे के परेशान था। मैनेजर से पूछता है क्रिमिनल ने सही में लेटर लिखे थे? मैनेजर बोलता है कि एक दिन में पता नहीं कितने लेटर आते हैं, जो फालतू लेटर होते हैं उन्हें श्रेड कर दिया जाता है उसी टाइम, और बहुत गुस्सा करता है उस बंदे पर जिसने रिपोर्टर को जाके ये सब बातें बताई है। हान वहाँ से चला जाता है और जाते वक्त कुछ एम्प्लॉय की बात सुनता है जो आपस में बात कर रही होती है कि हान ने शायद कल्प्रिट के कंटेंट चुराए हैं उनके लेटर के थ्रू और वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। एक एम्प्लॉय बोलती है कि मैंने यहाँ तक सुना है कि हान के पास एक गोस्ट राइटर है। जिनको नहीं पता उन्हें मैं बताना चाहती हूँ, गोस्ट राइटर उन राइटर को कहते हैं जो अपनी आइडेंटिटी बिना रिवील किए राइटर के लिए राइट करता है। तभी वहाँ हान आ जाता है और कहता है ये तो बहुत अच्छी स्टोरी है, अभी कॉपीराइट का दावा कर दो, बाद में मत आना, और वहाँ से चला जाता है। उसे सारा शक सियोल पे होता है।
उसने ही सारी बातें रिपोर्टर्स को बताई होगी। सियोल उस डॉग की पिक्चर पूरे क्लिनिक में लगाने को बोलती है और परेशान होती है कहीं वो भूखा तो नहीं। अभी ताई आता है और सियोल बोलता है, सियोल के पीछे देखती है कि ये मुझे कैसे जानता है, बट ताई की बिल्ली का नाम सियोल होता है। सियोल अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और ताई अपनी बिल्ली को इंट्रोड्यूस कराता है। फिर सियोल एक्साइटेड होकर डॉक्टर से पूछती है, क्या ये राइटर बैक्टेमिन है? डॉक्टर कहती है, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया, ये रेगुलर कस्टमर है। ताई कुछ परेशान होता है क्योंकि उसकी कार के सामने कोई गलत कार पार्क करके चला जाता है। सियोल उसको हेल्प का ऑफर देती है और अपना कार्ड दिखाती है। ताई मान जाता है और स्पीकर लेके जोर जोर से अनाउंस करने लगती है और ये वर्क करता है। ताई उसका फीस पूछता है बट सियोल उससे सिर्फ एक ऑटोग्राफ मांगती है। तभी उसे हान का कॉल आ जाता है, वो हान से मिलने चली जाती है। सियोल तो बन ठन के खुशी से मिलने जाती है बट हान तो उसे सुनाने के लिए बुलाया था और लास्ट टाइम पे लोकेशन भी चेंज कर देता है। बोलता है, मेरी और कल्प्रिट की बातें तुमने ही रिपोर्टर्स को बताई है ना। सियोल उसे मना करती है बट हान सरकास्टिक वे में बोलता है, अच्छा तुमने नहीं किया, चलो इस बार तुमने डॉग का एक्सक्यूज नहीं लिया। सियोल कहती है, तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं क्या करूँ? हान कहता है, मैं लोगों पे विश्वास नहीं करता, स्पेशली तुम्हारे जैसे लोग जो इनोसेंट फेस लगाए होते हैं और अंदर बुरी बात होती है। वो बोलती है, मैं फैन हूँ और तुमने मुझे स्टॉकर बना दिया, मैंने तुम्हारी लाइफ बचाई और तुम अनग्रेटफुल निकले। बल्कि जब भी मैं तुम पर फेवर करती हूँ तुम मुझ पर शक करते हो। तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारा फैंडम हमेशा के लिए रहेगा? हान कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला है तुमने मेरी जान नहीं बचाई, बट मैं अपना अंत आने नहीं दूंगा, सिचुएशन में आने ही नहीं दूंगा जिससे मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़े। सियोल तो गुस्से में ही होती है और हान को जाता देख और गुस्से में हो जाती है और फ्लिप करके जमीन पे पटक देती है और बोलती है, इन दी फ्यूचर अगर ऐसा दोबारा हुआ मैं तुम्हारी कभी हेल्प नहीं करूंगी, तुम्हें मरता छोड़ दूंगी। और वो रास्ते में बोलती है कि हान बिल्कुल बदल गया, वो 10 साल पुराने वाला हान नहीं है। फिर सियोल के फ्रेंड को दिखाते हैं जो उसी शेफ से बोलती है, सियोल कभी भी फैन होना नहीं छोड़ सकती, अगर वो तुम्हारा लव एक्सेप्ट भी कर लेती है तो भी उसकी प्रायोरिटी हान ही रहेगा और तुम्हारे डेट पर हान के सिग्नेचर इवेंट में जाएगी वो। तभी सियोल आती है, आज मेरा दिल टूट गया और आज मैंने अपने 10 साल पुराने फैन लाइफ को खत्म कर दिया है। शेफ ये सुन के तो खुश हो जाता है। फिर शेफ आता है और अपनी आवाज में सॉन्ग सुनाता है। हान को दिखाते हैं जो क्रिमिनल से मिलने आया होता है। क्रिमिनल हान से बोलता है कि मेरी बहन ने शायद सारे रिपोर्टर्स को सब कुछ बता दिया है। फिर हान को अपनी गलती रियलाइज होती है जो उसने सियोल के साथ किया। फिर क्रिमिनल कहता है कि अब दुनिया हमारे रिश्ते के बारे में जानती है कि तुमने मुझे मर्डर के लिए इंस्पायर किया अपने नोवेल के थ्रू। क्रिमिनल कहता है कि मैंने तुम पर रिसर्च किया और मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ कि जब तुम 10 साल के थे कैसे तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हें अबैंडन किया और कैसे तुम्हारे फर्स्ट गार्जियन ने तुम्हारे पेरेंट्स के सारे डेथ बेनिफिट ले लिए और तुम्हें बताया भी नहीं। और लास्ट में राइटर बैगदोसान का घर क्यों छोड़ा? 5 साल रहने के बाद उन्होंने भी क्या तुम्हें अबैंडन कर दिया? हम दोनों एक जैसे। हान कहता है, तुम एक मर्डरर हो जो अटेंशन पाने के लिए मर्डर करता है। तुमने अपने गुस्से में सबकी जान ले ली है और मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह नहीं हूँ। वहाँ से जाने लगता है और क्रिमिनल हाइपर हो जाता है और कहता है, तुम्हें भी डेथ महसूस होना चाहिए मेरी राइटिंग के थ्रू। हान सेक्रेटरी कांग से सियोल का एड्रेस लेके उसके घर जाता है, उसे कॉल करता है उसके घर के सामने, बट वो फोन फ्रेंड की मदर के पास होता है। वो बताती है कि सियोल कुछ दिनों का ब्रेक लिए और फोन उसके पास छोड़ दिया है कस्टमर को मैनेज करने के लिए। सियोल की फ्रेंड की मदर हान से बोलती है कि तुम अनस्टेबल स्टेट में हो, डेथ, मैडनेस, एंजाइटी, फियर, ऑब्सेशन, तुम्हारे आसपास बैड एनर्जी है और कोई अफवाह भी है और तुम्हारी जिंदगी मौत के करीब है। फिर हान घर जाकर लिखने की कोशिश करता है बट वो कुछ टाइप ही नहीं कर पाता, उसे बस क्रिमिनल की बातें याद आती है। और सुबह मैनेजर की कॉल से हमें पता चलता है कि क्रिमिनल ने लास्ट नाइट सुसाइड कर लिया है और अपने 3 पेज के सुसाइड नोट में हान पे सारा गुस्सा निकाला है। हान जब बाहर जाता है तो उसे सारी मीडिया घेर लेती है और क्रिमिनल की बात याद आती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि 1 मंथ गुजर चुका है, हान उस इंसिडेंट को भूला नहीं है और बहुत डिप्रेस्ड है, वो कुछ भी नहीं लिख पा रहा है। इस कंडीशन को राइटर ब्लॉकेज भी कहते हैं। फिर हमें मैनेजर के थ्रू बताया जाता है कि उसने 1 महीने में कई प्रोजेक्ट कैंसिल किए हैं और कई प्रोजेक्ट गलत भी किए हैं, इसलिए मैनेजर हान को एक गोस्ट राइटर हायर करने के लिए बोलता है। ये सब सुन के गुस्सा होता है, मैनेजर को भगा देता है। फिर दिखाया जाता है मैनेजर बार में जाकर एक गोस्ट राइटर के रिगार्डिंग कॉल करता है और वो उस राइटर से मिलता है बट उसकी शक्ल नहीं दिखाते। हान को दिखाते हैं जो लिखने की बहुत कोशिश करता है बट वो कुछ भी नहीं लिख पाता और सब बिखेर देता है। हान को एक सपना आता है जो वो 1930 के एरा में होता है। फिर हमें एक वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिन्हो से। जिन्हो, हान और सियोल एक बार में होते हैं। हान टाइप कर रहा होता है, फिर जिन्हो हान को डांस करने के लिए फोर्स करता है बट हान कहता है कि मुझे मैन्युस्क्रिप्ट रेडी करनी है। जिन्हो कहता है कि डेडलाइन तो मिस की जा सकती है
पर प्रेजेंट टाइम जीना जरूरी है। लव योर सेल्फ एज यू आर। फिर तीनों दोस्त मस्ती करते हैं। दोबारा मैनेजर की कॉल से हान की नींद खुल जाती है और मैनेजर पूछता है कि यार तुम डेडलाइन में अपनी राइटिंग पूरी कर पाओगे? नहीं तो मैं तुम्हारे लिए किसी को जानता हूँ जो तुम्हारे लिए परफेक्ट गोस्ट राइटर है। बट हान उसे मना कर देता है और कहता है मेरी राइटिंग पूरी होने वाली है, तुम मुझे डिस्टर्ब ना करो। जब हान टाइपिंग करने के लिए लैपटॉप उठाता है तो वो लैपटॉप टूटी हुई होती है। फिर वो सोचता है टाइपराइटर पे टाइप कर लूँ। जब वो टाइपराइटर लेने जाता है फिर दोबारा उसे 1930 का एरा दिखता है जहाँ वो तीनों दोस्त डांस कर रहे थे, जहाँ वो तीनों बार से निकलने के बाद चिल्ला चिल्ला कर गाना गा रहे होते हैं। फिर हान को लगता है कि उसने ड्रिंक किया है, इसलिए नशे में होने के कारण वो कुछ ज्यादा सोच रहा है। जब वो टाइप करने लगता है तो वो कुछ टाइप नहीं कर पाता, इसलिए सिगरेट निकालकर पीने लगता है। बट लाइटर उसे कहीं नहीं मिलती। उसे एक जमीन पर माचिस दिखती है जो बहुत ही पुराने एरा की होती है। जब वो ध्यान से देखता है तो उस बार में टाइपराइटर के पास वही माचिस रखी हुई थी। वो ये सब देख के बहुत डर जाता है और सब फेंक के घर से बाहर निकल जाता है और सोचने लगता है क्या मैं पागल हो रहा हूँ और मुझे मर जाना चाहिए। और कहता है बाय द वे जो राइटर लिख नहीं पाता वो पहले से ही मरा हुआ होता है। फिर सोचता है मैं क्यों मरूं, मैंने इतना कुछ पाया है इस लाइफ में, मैं ऐसे नहीं मर सकता। ये सब सोच रहा ही होता है कि उसके सामने एक हिरन आ जाता है। उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा खाई में गिर जाता है। खाई में गिरते समय वो सोच रहा होता है अभी तक तो मैंने डिसाइड भी नहीं किया कि मुझे मरना चाहिए या नहीं। हान के घर में दिखाते हैं कि उसके राइटर रूम में कोई आया। फिर हान को दिखाते हैं कोई ब्लैक रेन कोट में उसके पास आता है। वो सियोल होती है। सियोल को देखकर उसे उसकी बातें याद आने लगती है कि कैसे उसने कहा था कि अगर दोबारा ऐसा सिचुएशन आया तो मैं तुम्हें मरते छोड़ दूंगी बट तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। और हान के स्टडी रूम में दिखाते हैं कि वो जिन्हो होता है जो उसकी टाइपराइटर पे टाइप कर रहा होता है। सियोल एक स्माइल देकर उसके हाथ में जो फावड़ा होता है वो उससे हिट करने वाली होती है हान को। हान डर के मारे चिल्लाता है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। यहाँ सवाल ये बनता है कि जिन्हों 1930 से प्रेजेंट वर्ल्ड में कैसे आ गया और वो किसके लिए आया है। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। बाय बाय।